हम देख रहे हैं कस्टमर्स की तरफ से जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल उसकी स्थिति क्या है डिमांड ट्रेंड्स के लिहाज से, क्लाइंट कॉन्फिडेंस जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, और साथ ही अब इसमें कितना प्रतिशत आपको लगता है कि इजाफा हो पाएगा वॉलेट शेयरिंग ग्रोथ के लिहाज से, अगर हम समझना चाहें तो? इसमें जो ग्रोथ आती है कंपनी की वो 4 वजहों से आती है। पहला कि भाई नंबर ऑफ कॉर्पोरेट साइन अप हो। ओके, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट आप साइन अप करें तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ता है। सेकंड है जो एम्प्लॉय का स्पेंड शेयर है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को रिएम्बर्समेंट देती है या एम्प्लॉय बेनिफिट देती है या जो एक्सपेंसेस करती है, अगर वो उसका शेयर बढ़ जाए ऑटोमेटिकली हमको रेवेन्यू ग्रोथ होता है। थर्ड है अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज बढ़ जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाए तो वो भी हमें बेनिफिट रहता है। और चौथा ये ऐसा होता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट के बदले ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाए उस कॉर्पोरेट में तो उसकी वजह से भी कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ मिलती है। हमें लगता है कि भी इस साल अबाउट 45 से 55% के बीच में हमारी ग्रोथ होगी। कोशिश करेंगे कि हम 55% से ज्यादा कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मतलब 45 से 55% हमारी गाइडेंस रहेगी इस साल के लिए। और नेक्स्ट 2 सालों में मतलब ये 25 और 26 में हम अपने रेवेन्यू को डबल कर पाएंगे। और ये मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टेलविंड्स हैं जो हमको कॉन्टिन्यूसली मोर एंड मोर कॉर्पोरेट्स दिला रही है। प्लस जो हमारा सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज बार बार डिजिटाइजेशन की थीम पे हैं बिकॉज लेबर की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो ओवरऑल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स जो हैं आज की डेट में बहुत कम होते जा रहे हैं। ओके, अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास देखें आज से 15 साल पहले तो उनके पास 20, 25, 30, 40 इंटर्न्स हुआ करते थे। आज आप देखेंगे तो यू डोंट हैव दैट मेनी इंटर्न्स बिकॉज सेक्टर मूव हो चुका है और नए नए अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स के पास। तो वो उतना ज्यादा आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग के अंदर उतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि सीएफओ स्वीट जो हम कहते हैं उसको हम अटैक करें, मोर एंड मोर सॉल्यूशंस बनाएं जो जो फाइनेंस कॉस्ट है ऑफ द कंपनी दैट गेट्स रिड्यूस्ड एंड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमने ये भी देखा है कि सीएफओ हमको जब बात करता है हमसे तो वो थोड़ा सा अपनी परेशानियां जब बताता है तो हमको इंक्लिंग आता है कि बिल्कुल, हमें ये प्रोडक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक फॉरेक्स सेगमेंट के बारे में मुझे आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी लार्ज पार्टनरशिप्स को लेकर ऐलान हुए हैं पिछले महीने। तो एक तो ये पूरा मार्केट और ओवरऑल कितनी ग्रोथ रेट है इस पूरी इंडस्ट्री की, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, फॉरेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता जा रहा है बिकॉज रेमिटेंसेस मतलब क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस बहुत बड़ा पीस है। और कंपनी की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि हम ओवरऑल देख रहे हैं कि अगले 5 से 7 सालों में हम एक $1 बिलियन कंपनी कैसे बन सकते हैं। ओके, ये हमारी बहुत मतलब अंदर इंटरनल मुहिम है कि हम किसी तरीके से $1 बिलियन रेवेन्यू कंपनी तक पहुंचे। और उसको करने के लिए हमें क्या होता है, जो आज हम सीड डालेंगे उस वो एक 2-3 साल के बाद अपना पूरा इफेक्ट दिखाता है, एक ट्री में, एक प्लांट में या ट्री में बदलता है। उसके लिए हमने ये सारे एग्रीमेंट्स जो अभी हम कर रहे हैं इसका पूरा इम्पैक्ट आप देख पाएंगे अगले साल से एंड नेक्स्ट 2-3 ईयर से बढ़ता ही जाएगा। तो फॉरेक्स का जो पीस है वो एक बहुत बड़ा पीस है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पीस है अगर आप देखें। एंड उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा कि सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनको ऑलरेडी हम एक्सपेंस मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल, मतलब चैनल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये फॉरेक्स का भी प्रोडक्ट ऐड कर दें। हमारा तो एक ही कॉर्पोरेट है, उसके ऑलरेडी हम माल बेच रहे हैं, उसके साथ ये इंक्लूड कर देंगे तो ये एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी होगी हमारी। राइट, राज, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप शो पर आए, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, धन्यवाद आपका। थैंक